नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो वर्कर्स, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप प्लीज़ इसको पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे हर बार जो है वो डिस्कशन की है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और लड़कियां फिर वही मुझे पूछ रही हैं कि हमारा फॉर्म आगे नहीं जा रहा, वो प्री रजिस्टर में ही आ रहा है। उनका आधार भी सीडेड है, फिर भी प्री रजिस्टर में आ रहा है। मैंने इस पे बहुत बार आपके साथ डिस्कशन की है। आज फिर से मैं बहुत अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। और उससे पहले, जैसे कि आप ये इंटरफेस खुला हुआ देख रहे हो, उस पे मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि ये क्या है और इसको आप क्या कर सकते हो। तो वर्कर्स, जैसे ये आपको पता होगा, जब आप फॉर्म भरते हो तो ऐसे खुलता है, यानी कि जब फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है तो पूरा एक ऐसे इंटरफेस आपके सामने आता है। ये मैं सबमिट का बटन दबाया है, उसके बाद ओके आया है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे इंटरफेस खुलता है और ये जो है ऐसे सबमिट और एडिट आता है। जैसे आप सबमिट का बटन क्लिक करते हो, सारी डिटेल भरते हो तो ऐसे आता है। ध्यान से सुनना। जब लड़कियां बोलती हैं ना कि हम एडिट कहाँ से कर सकते हैं, आप ध्यान से सुनना। ये सारा फॉर्म जो है ये भरा हुआ आपको दिखता है यहाँ पे। आप एक बार फिर से उस फॉर्म को देख सकते हो, आप वापस उसको देख सकते हो और एडिट का बटन दबा करके अगर आपसे कोई गलत चीज़ चढ़ गई है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो वर्कर्स कैसे एडिट कर सकती हैं? फॉर्म फिल करने के बाद जब हम सबमिट करते हैं उसके बाद फिर से हमें एक बार मौका मिलता है कि अगर गलती से आपने कोई आईडी या कुछ गलत भर दिया है, ठीक करने का मौका मिलता है। यहाँ सारा जो है वो डिटेल आती है। इसके बाद जब सुपरवाइज़र की आईडी में जाता है, फिर वहाँ पे भी आप, अगर आपसे यहाँ भी आपने नहीं किया एडिट, आपने कुछ और एडिट करना है, फिर आप सुपरवाइज़र की आईडी पे जाके कर सकते हो। लेकिन वहाँ भी कुछ ऑप्शन, कुछ ही आधे जो हैं वो लॉक होते हैं, यानी हाइड होते हैं, वो फ्रीज़ होते हैं, वो नहीं एडिट हो सकते। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं एडिट हो सकती हैं, वो आप फिर अपनी सुपरवाइज़र से बोल के करा सकते हो। लेकिन वो भी कब होता है? जब तक वो वेरीफाई नहीं करती, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात मैं ये बतानी, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करते हो, यहाँ पे उसके बाद ऐसे आता है बेनिफिशियरी इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। फिर यहाँ से आप उसकी आईडी स्क्रीनशॉट लेके आईडी अपने पास रख सकते हो उसकी। जैसे कि मैंने अभी स्क्रीनशॉट ले लिया है, किसी वजह से मुझे आईडी उसकी नहीं मिलती है। आपको आईडी अगर कहीं नहीं मिलती है फॉर्म सबमिट करने के बाद भी, तो आप ये वाली आईडी जो है स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हो। तो उसके बाद अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। हम अपनी आईडी पे चलते हैं, साइट पे चलते हैं। तो वर्कर्स, ये मैं आ गई अपनी आईडी पे। तो मैंने अभी जो है ये मैं इसलिए आपसे पहले, मुझे बहुत सी लड़कियां पूछ रही थी, दो चार आज भी फ़ोन आया मुझे। तो मेरे पास एक, जो मैं आपको बार बार बोलती थी कि ड्यू लिस्ट में नाम था, क्योंकि सेकंड गर्ल चाइल्ड थी, उसका चौथा इंजेक्शन, जैसे नाम से मैं नहीं बताऊँगी, ऐसे ईजी लैंग्वेज में बताऊँगी, जो 3.5 महीने वाला इंजेक्शन चौथा होता है, वो उसको कंप्लीट हो गया इसी मार्च में। तो मैंने उसका फॉर्म भर दिया और मैंने कहाँ से भरा? ड्यू लिस्ट से ही, यहीं से भरा मैंने यहाँ पे जा कर के जो रजिस्टर आता ना, यहीं से भरा, ठीक है। इसको भरते हुए मैं बताऊँगी आपको। ये जैसे आप देखो, बार बार मेरी जो ड्यू लिस्ट आ रही थी अब वो 0 हो गई। मैंने अभी जस्ट अभी फॉर्म भरा है। फॉर्म भरने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ खास आपको दिखाना था। देखो अब क्या हुआ, जैसे आपने फॉर्म भरना है, आपने क्या करना है, मैंने फॉर्म भर दिया। सबसे पहले आईडी भी आपके पास आ गई। देखो आईडी कैसे आई, स्क्रीनशॉट लेके, मैंने आपको बताया स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो, फिर आपने कहाँ जाना है, ये 3 लाइन्स पे जाएंगे और ये रिपोर्ट्स WCD, ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ से हम डिटेल्ड एनरोलमेंट स्टेटस, फॉर्म भरने के बाद आपने मस्त नहीं हो जाना है, ठीक है। ये सेकंड गर्ल चाइल्ड है, आपने यहाँ से देखना है। सेकंड गर्ल चाइल्ड था, देखा, देखो अभी तक इसमें नहीं चढ़ा है, ठीक है, नहीं चढ़ा है। अब आईडी कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि यहाँ चढ़ा ही नहीं है। अब लड़कियाँ परेशान हो जाएंगी, मैंने फॉर्म भरा, यहाँ नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। हम फिर से जाएंगे 3 लाइन्स पे।
ध्यान से सुनना, ये फॉर्म भरने के बाद चाहे आप फर्स्ट फॉर्म भर रहे हो चाइल्ड का, चाहे सेकंड गर्ल चाइल्ड का भर रहे हो, आपने यहाँ जाना ही जाना है, ये सब आपने करना ही करना है। फिर हम चलते हैं डाटा एंट्री पे, ठीक है। अब आईडी यहाँ नहीं मिली, लेकिन स्क्रीनशॉट से हमारे पास आईडी है। फिर आप सर्च बेनिफिशियरी में भी जाओगे तो वो नो डाटा फाउंड आएगा, चाहे आपके पास आईडी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाले ऑप्शन पे जाना है, आपने इस ऑप्शन पे जाना ही जाना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो मैंने अभी फॉर्म भरा, देखो आईडी भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी फॉर्म भरा है और आईडी भी सेम है, इसी का फॉर्म भरा, 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे फॉर्म भरे हुए, तो यहाँ पे ये नाम आता ही आता है। चाहे आप उनका आधार सीडेड होगा तो भी यहाँ नाम आएगा, आपने इसको क्लियर करना ही करना है। अब समझ में आया आपका प्री रजिस्टर में क्यों जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ आता है, उसके बाद जो है हर एक फॉर्म को आपने इसको क्लियर करना है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। मैं कब से सोच रही थी जैसे ही मैं कोई फॉर्म भरूंगी इसका तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर तो ये इसका फॉर्म जो है इसका आधार सीडेड है, ऑलरेडी है सीडेड, ये क्लियर सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो रेड कलर में लिखा हुआ आएगा कि बेनिफिशियरी को आधार सीड करवाना है। ये दोनों केसेस में ऐसे होगा, दोनों केसेस में यहाँ आएगा। अगर तो है सीडेड तो सक्सेसफुल हो जाएगा और ये फॉरवर्ड हो जाएगा, प्री रजिस्टर से निकल जाएगा। और अगर नहीं सीड है तो उसको बैंक में जाके सीड करवाना पड़ेगा। फिर जब आप यहाँ से क्लियर करोगे, ये नाम तब तक वहीं पे रहेगा, जब आप यहाँ से क्लियर करोगे तो ये यहाँ पे आया, देखो बेनिफिशरीज आधार। अभी हम फिर से करके देखते हैं, कभी कभी ये बार बार ऐसे ही बोलता है, ठीक है। तो जब 2-4 बार ये ऐसे ही बार नॉट मैप्ड आए, 3-4 बार आए, तो फिर समझ लो कि उसका सच में सीड नहीं है। उसमें क्या होता है कि कभी कभी बेनिफिशियरी ने सीड करवाया होता है लेकिन उसका आधार अपडेट नहीं होता, तो इसलिए वो डीसीडेड हो गया होता है, ठीक है। तो उसको वापस सीड करवाना पड़ता है, फिर आपने बेनिफिशियरी को बैंक में भेजना है, ठीक है। और वहाँ से वो जो है वो जैसे ही सीड हो जाएगा तो आपने यहाँ पे आकर के वहाँ पे सीड करोगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरी एक थोड़े 2-3 दिन पहले भी मैंने एक फॉर्म भरा था, उसका भी इसमें नाम आया था, लेकिन उसका एक ही बार करने से सक्सेसफुल जो है फॉर्म हो गया। यहाँ हम 2-3 बार करके देख लेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो है वीडियो रोक रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि 2-3 बार डीसीडेड, अगर नॉट मैप्ड आया, आपने 2-3 बार करके देखना है। फिर भी देखो 2 बार अब नहीं आया, अब मैं इस बेनिफिशियरी को बोलूँगी कि इसने फर्स्ट चाइल्ड के टाइम भी बेनिफिट लिया हुआ है, तो इसका आधार सीड था, लेकिन अभी इसका शायद जो है आधार जो है वो अपडेट नहीं है, क्योंकि काफ़ी देर पहले की बात है, 5 साल पुराना होगा। अब मैं इसको आधार अपडेट करवा के इसको सीड करवाने को बोलूँ, क्योंकि 2 बार मैंने कर लिया तो ये अनमैप्ड ही है। तो यहाँ से अब आपको पता चल गया होगा कि हमने फॉर्म भरने के बाद क्या करना है और कैसे पेमेंट हमारी आएगी, कैसे हमारा जो नाम है, जो बेनिफिशियरी है वो फॉरवर्ड होगी। अब यहाँ मैप नहीं है इसलिए ये आ रहा है, वरना जिसका मैप होगा उसका सक्सेसफुल आ जाएगा। यानी कि दोनों फॉर्म भरने के बाद यहाँ नाम आना ही आना है। अगर आधार सीड होगा तो भी आना है, नहीं होगा तो भी आना है। अगर आधार सीड होगा तो सक्सेसफुल, यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर नहीं सीड हुआ तो ऐसे जैसे मुझे यहाँ नोटिस आ रहा है वैसे आपको आ जाएगा। अब मैं ओके करके जो है बैक चली जाऊँगी। अब मैं बेनिफिशियरी को जो है आधार सीड कराने के लिए बोलूँगी, चाहे वो फ़ोन से आधार सीड कर लें चाहे बैंक जाके कर लें, ठीक है। और सीड उनका तभी होगा अगर उनका एक बार सीड होकर के डीसीडेड हो गया है, तो इसका मतलब है कि उनका आधार जो है वो अपडेट नहीं है। पहले उनको आधार अपडेट कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये सीड होगा। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कि अच्छी लगी हुई तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।